यही सब ऐसे यही सब काम होता है हमारे पास। और अभी एक चीज़ है, ऐड लगी हुई है क्योंकि अभी ये हमको लड़कियों की ज़रूरत है। ये देखिए। तो बहुत सारे लोग जो पूछते थे ना कि मैं क्या करती हूँ, तो मैं यही काम करती हूँ। मतलब मेरे पास लोग आते हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह मैंने ब्लू कलर का ये लगा रखा था, क्या बोलते हैं, आई शेडो, और अभी नहीं लगा रखा है। कुछ इस तरीके के हमारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ऐसे फॉर्म वगैरह फिल करके देने होते हैं मेरे को। मेरा हैंड राइटिंग कितना गंदा है ना। ये इस तरीके से हमारे पास, जैसे आज 1 तारीख है तो 1 तारीख का पेमेंट है ये, ऐसे ऐसे पेमेंट। तो दिन के 12 बज रहे हैं और अब हम लोगों का लंच टाइम होने वाला है। तो सुबह से ये सिस्टम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरे अलावा और कोई भी कॉलेज से नहीं रहता। आपको यही दिखाऊंगी कि मैं सुबह से लेकर शाम तक आखिर करती क्या हूँ। क्वेश्चन आते हैं कि दीदी आप क्या करती हो। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और मैं परी नेगी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं सबको अपनी दिनचर्या दिखाऊंगी क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि दीदी आप क्या करती हो। मतलब कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि क्या आप डॉक्टर हो, कुछ लोग मुझे टीचर बोलते हैं। तो आज के दिन मैं पूरे दिन आपको यही दिखाऊंगी कि मैं सुबह से लेकर शाम तक आखिर करती क्या हूँ। और मैं थोड़ा सा छत पे आ गई थी टहलने, अब जाऊंगी नीचे और अभी ये नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। ऋषि तो अभी सो रहा है, तो ऋषि को उठाऊंगी क्योंकि उसकी ट्यूशन टीचर 10 बजे आने वाली है। और तो चलो अब नाश्ता बनाते हैं पहले, फिर साफ़ सफाई करते हैं और फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या लगाते हैं, तो भाई मैं कुछ चीज़ें ज़्यादा लगाती हूँ। वैसे ये फेयर एंड लवली बचपन से यही लगाती हूँ। अरे देखिए, लिपस्टिक मैं ये लगाती हूँ स्विस ब्यूटी की। मेरे पास यही मिलेंगे आपको, देखो 1 2 3 और 4, बस मैं यही लिपस्टिक लगाती हूँ। और ये फेयर एंड लवली, और ये मेरी कुछ बिंदियाँ हैं, देखिए। तो घर का सारा काम निपटा के मैं चल दी हूँ ऑफिस के लिए। और अभी यहाँ पर रुक के थोड़ा सा ऑटो का वेट करूँगी। ऋषि को मैंने उठाया नहीं, बस उसके पापा को अब थोड़ी देर में कॉल कर लूँगी कि ऋषि की ट्यूशन टीचर आने वाली है 10 बजे, तो उसको उठा देना क्योंकि वो खुद सो रखे हैं। तो मुझे लगा सुबह सुबह छोड़ो नहीं उठाते हैं। और फाइनली वेट करने के बाद ऑटो भी मेरा आ चुका है। तो पीछे मुझे जगह नहीं मिली, सीट फुल थी, इसलिए मैं आगे बैठ गई हूँ। तो रास्ते में चलते चलते आधे रास्ते में पूरा ऑटो खाली हो गया है। मैं अकेले बैठी हूँ ऑटो में, सारे लोग उतर गए, कुछ स्कूल वाले थे और कुछ काम वाले। तो ऑटो यहीं तक आता है आधे रास्ते तक। अब यहाँ से मैं बस में बैठ चुकी हूँ क्योंकि 3 किलोमीटर तक ही ऑटो वाले भैया छोड़ते हैं, उसके बाद मुझे बस पकड़नी पड़ती है या फिर दूसरा ऑटो पकड़ना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल बस में ही रहती हूँ, ज़्यादातर मैं बस से ही निकलती हूँ। तो फाइनली मैं ऑफिस पहुंच गई हूं। यहाँ से थोड़ा सा पैदल जाना पड़ता है मुझे। और ये सामने ही जो स्कूल है, स्प्रिंगडल स्कूल है, इसमें मैंने एक वीडियो बनाया था कि धोनी की बेटी ने यहीं से पढ़ाई की है। आज मैं जल्दी आ गई हूँ तो मैं जाऊँगी अभी दुकान में दूध लेने। फाइनली मैंने दूध भी ले लिया है और अब ऑफिस में चाय बनाऊंगी जब तक सब लोग आते हैं। 9:30 बजे का टाइमिंग है, बट मैं आज 9 बजे ही पहुंच गई। थोड़ा सा जल्दी में आ गई और मेरे को थोड़ा सा काम भी था ऑफिस में, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई। तो ये मेरा ऑफिस है, इस पर 2nd फ्लोर पर मेरा ऑफिस है। नीचे एकता कॉन्टेज का है ग्राउंड फ्लोर भी और 1st फ्लोर भी। और ये जो लोग हैं, ये सारे गार्ड्स हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, बारी बारी रहते हैं और ये यहीं रहते हैं। इनके लिए यहीं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर साइड में रूम बना रखे हैं। मेरे को 3 साल हो गए हैं लेकिन मैं लिफ्ट से नहीं जाती हूँ क्योंकि एक दिन क्या हुआ था ना कि ये मतलब यहाँ पर मैं जैसे लिफ्ट में गई, ये लाइट चली गई और लिफ्ट खुल के फिर बंद हो गई। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा ये दूसरे फ्लोर पर खुल गई, तो इसलिए मैं थोड़ा रुक जाती हूँ। देखा तो लाइट चली गई थी, वो इसलिए खुली थी। हाँ, मैं वहीं रह गई। ये मैंने अपने ऑफिस का आने का टाइमिंग डाला है
कि ये सिस्टम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरे अलावा और कोई भी कॉलेज से नहीं रहता है। सर मेरे भरोसे पूरा ऑफिस छोड़ के गए हैं कि उनको मेरे पे पूरा भरोसा है और मैं अपनी ईमानदारी से निभाते भी हूँ। कुछ इस तरीके का हमारा इधर ऑफिस का किचन है। देखिए ये अंदर ऑफिस है, हेड ऑफिस। ये मेरा चेयर है और यहाँ एक लड़की और बैठती है। देखिए कैमरा यहाँ 24 घंटे ऑन रहता है। तो चलो जब तक एक्स्ट्रा टाइम है थोड़ा चाय भी बना के पी लेते हैं। तो चाय वाय पी के और मैं बैठ गई हूँ ऑफिस में। अब सारा काम निपटाते हैं। तो दिन के 12 बज रहे हैं और अब हम लोगों का लंच टाइम होने वाला है। तो सुबह से हम लोगों ने कुछ काम कर लिया था, बस अब लंच करके और फिर से काम शुरू करेंगे दूसरा वाला। ये इस तरीके से हमारे पास जैसे आज 1 तारीख है तो 1 तारीख का पेमेंट है। ये ऐसे ऐसे पेमेंट आते हैं। रिसिप्ट वगैरह बनाने, ऐसे फॉर्म वगैरह फिल करके देने होते हैं मेरे को। मेरा हैंड राइटिंग कितना गंदा है ना। चाय वाय सब पी ली है। बाकी लोग भी बाहर काम कर रहे हैं। देखिए कहाँ क्या क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ ये कैमरे में दिख रहे हैं। और ये तो आज आई नहीं है कशिश। यहाँ बगल में स्कूल है। तो बहुत सारे लोग जो पूछते थे ना कि मैं क्या करती हूँ, तो मैं यही काम करती हूँ। मतलब मेरे पास लोग आते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो मैं कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि मैं काउंसलिंग करती हूँ कॉलेज के लिए। मतलब ये अलग से ऑफिस है, इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर लोग आके और मेरे से बातचीत करके एडमिशन लेते हैं और फिर उसके बाद वो आगे कॉलेज में चले जाते हैं। तो मैं काउंसलिंग करती हूँ, बातचीत करती हूँ और लोगों का एडमिशन लेती हूँ। फिर जब डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आते हैं, फिर मैं उनको प्रोवाइड करवाती हूँ। कुछ इस तरीके के हमारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। ये देखिए ये बहुत सारे लोगों के आ रखे हैं। तो यही सब मैं लोगों को देती हूँ। जो है ये मेरी मंथली हिसाब किताब की डायरी रहती है कि ऑफिस में क्या क्या खर्चा हुआ है, कितना कितना क्या चीज़ आया है, इस तरीके का। ये देखिए ये हिसाब किताब की डायरी है, इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ होता है। देखिए लास्ट कितना मेरे पास पेमेंट, कितना सारा मेरे पास कैश आता है ये ऑफिस में, तो इसका भी हिसाब किताब करते हैं हम लोग। हमारे अटेंडेंस का रजिस्टर है जो मुझे डालना पड़ता है डेली, सबका जितना भी स्टाफ है, कितने बजे कौन आता है, कितने बजे जाता है, वो सारा टाइमिंग मेरे को इसमें डालना पड़ता है। तो अभी मार्च शुरू हो गया, ये तो 2024 का है, तो 25 का देखते हैं। देखिए मार्च का मैंने अभी तक केवल नाम लिखे हुए हैं और कुछ भी नहीं किया हुआ। और एक लड़की का नाम मिसिंग है इसमें, कशिश का, उसका कल लिखना भूल गई थी मैं। तो ये अपना अटेंडेंस रजिस्टर है। देखिए अरे देखो सुबह सुबह का काम ये है, आज का ये है। ये देखिए 1 मई का, तो ये सब पेमेंट वगैरह मंगवाना होता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट है BMS कोर्स का। देखिए कोरियर चार्ज है। ये मेरा सुबह सुबह मैंने न्यू एडमिशन किया है। देखिए भाई परी अनुज नाम के किसी लड़के का CMCD, ये सब ऐसे यही सब काम होता है हमारे पास। और अभी एक चीज़ है, ऐड लगी हुई है क्योंकि अभी ये हमको लड़कियों की ज़रूरत है। ये देखिए ऐड लगी हुई है जॉब के लिए। तो अगर कोई रांची से देख रहे हैं और लड़कियां कोई इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे कॉल करें। तो अब हम लोग लंच करते हैं। लंच टाइम हो गया है, 1:30 हो गया है। हाँ मतलब 1:30 बज गए हैं। मैं आज डोसा लेके आई थी तो थोड़ा ठंडे हो गए, इसलिए मैं गरम कर रही हूँ। और गरम करके हम लोग सबका लंच ये रेडी है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे लंच करने। लंच हम लोग अंदर मतलब नहीं करते हैं क्योंकि ठंडी का मौसम है, तो हम लोग लंच यहाँ बाहर लॉबी में बैठ के करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है यहाँ से। तो यहाँ पर हम लोग बैठ के लंच करते हैं। फाइनली डोसा भी मैंने गरम कर लिए हैं और अब चलो लंच करते हैं। अभी एक कैंडिडेट का कॉल आया था, वो बोल रहे थे कि वो आने वाले हैं, तो उससे पहले फटाफट से लंच कर लेते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह मैंने ब्लू कलर का ये लगा रखा था, क्या बोलते हैं, आई शैडो, और अभी नहीं लगा रखा है। तो हुआ यूँ कि मैं जब ऑफिस आई तो मेरे को पूजा वूजा करनी थी और रास्ते में इतना धूल धुलाटा लगा ना कि मैंने मुँह ही धो लिया। और बस वैसलीन लगा के बोरोलिन लगा के और अभी बस काम कर रहे हैं। क्रीम ज़्यादा देर मेरे से सहा नहीं जाता, मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है। तो अभी हुआ क्या कि बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम अंदर पे बैठ के लंच करेंगे। क्योंकि और लंच रूम में इसलिए नहीं जा रहे हैं
क्योंकि वहाँ पर कैमरे लगे रहते हैं और सब बोल रहे हैं कि मैम फिर बात करने के लिए नहीं होगा हम लोगों को, तो यहीं हम लोग किचन में बैठ के लंच कर लेते हैं, क्योंकि ये बात करते हैं तो सुनाई देता है। तो देखिए मैं डोसा लाई हूँ, लक्ष्मी रोटी और चना कद्दू की सब्जी लाई है, और गुलिस्ता क्या लाई है, मिक्स वेज और रोटी लाई है, पिंकी लाई है चावल, और ये कौन सा सब्जी लाई है, तो बेसन का सब्जी लाई है, दाल लाई है, और ये अचार तो मैं लाई थी घर से। लो ना, उसको मत लो पूरा। लंच तो हो गया है हमारा, और अब ये कैंडिडेट आने वाले हैं, तो ये इधर ही से आ रहे हैं, पास से, ज़्यादा दूर से नहीं आ रहे हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट्स है इधर, वही लेने आ रहे हैं। दिखाते हैं आज आपको वो भी। लक्ष्य वहाँ नीचे रुको, सुनो वहाँ नीचे EMT वाला होगा ये। 15 सेकंड होने दीजिए बस। हम बीच में लगे कहा पता नहीं। तो अभी 3:30 हो रहा है, बाहर देखिए कितनी भयंकर धूप लगी हुई है, और देखिए हमारी चाय भी आ गई, चाय बन के आ गई। अब चाय वाय पीते हैं। टी ब्रेक हो रखा है अभी, थोड़ी देर पहले तो सब लोग बैठे हुए थे साथ में। दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे आलकस लग जाता है, और आज सैटरडे है ना, तो आज इतना काम भी नहीं होता है, विजिट भी इतने नहीं आते हैं, तो बहुत कम लोग ही आते हैं, क्योंकि आज काम जो है हमारा 2 बजे तक ही होता है, और उसके बाद बस ऑफिस का डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम रहता है, ऑनलाइन सब 2 बजे तक ही होगा जो होगा, तो इस वजह से भी लोग कुछ नहीं आते हैं। जो आए वो चले गए। सुबह एक ही सर आए थे, वो उनका डॉक्यूमेंट्स था एक, यहाँ उसी को लेने आए थे, तो लोग तो चले गए हैं। बस अब हम लोग चाय पीते हैं, थोड़ा सा काम करेंगे, फिर 5:30 बजे तक हम लोग भी निकलेंगे। और ये हेयर बैंड नहीं है, ये मेरे गले का चेन है, बहुत मेरे को वो लग रहा था अजीब सा, तो मैंने इसको ऊपर कर दिया। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, मतलब 5:30 से ज़्यादा हो गया, 5:40 हो गया है, और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। छुट्टी कर देते हैं, वैसे भी आज ठंड भी थोड़ी थोड़ी लग रही है। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से घर। मैं तो ट्रेन से जाती हूँ, आधा रास्ता मैं मतलब ऑटो से जाती हूँ, और आधा रास्ता मैं ट्रेन से जाती हूँ। देखिए बाहर का कुछ ऐसा मौसम है। तो अभी हम लोग ऑफिस से निकल रहे थे, तो उससे थोड़ी देर पहले हमको पता चला कि गुलिस्ता के एक कैंडिडेट का आज बर्थडे है, तो उनसे हम लोगों ने बोला कि सर हमको पार्टी दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सर के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल दिए, और उन्होंने बोला कि मैडम जो खाना है खा लीजिए, मैंने सर को पेमेंट कर दिया, तो आप लोग सर से मांग लीजिएगा। तो अभी हम लोग वही खाने जा रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट डिसाइड किया कि रोल खाने जाएंगे, है ना गुलिस्ता? हाँ मैडम, इसी के कैंडिडेट थे जिन्होंने हमको 200 रुपये दिए। बाहर का नज़ारा अभी कुछ इस तरीके का है। तो रोल खाने के बाद अब मैं अपने फ़ोन पे गार्ड लगाने आई हूँ। स्क्रीन गार्ड इसका टूट गया था कल रात को, तो और अभी मैं स्टेशन पहुँच गई हूँ। मेरी जो पहली वाली ट्रेन थी वो 15 मिनट पहले की थी, तो वो छूट गई है, अभी 10 मिनट पहले ही हो गई है। अब आएगी 10 मिनट के बाद, तो 7 तो बजने ही वाला है, 5 मिनट रह गए हैं, और अभी मेरी ट्रेन आएगी लगभग 7 बजे। और ट्रेन आ चुकी है, अब मैं बैठ गई हूँ ट्रेन में, बस अब थोड़ी देर में मैं भी घर पहुँच जाऊँगी। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूं अभी घर, और अभी मैं खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऋषि के पापा ने खाना पीना ला रखा है। ये देखो सुबह डोसा बनाए थे, और अभी रोल वगैरह ला के रखे हैं, तो इसलिए हम लोग यही खाएंगे। तो ऋषि बेटा पढ़ाई कर रहा है ना ऋषि? हाँ। तो इसकी जो ट्यूशन टीचर है उसने इसको टाइम टेबल दे रखा है कि इस टाइम पढ़ना है और इस टाइम खेलना है, क्योंकि इसने जो है ना, मतलब इसके मंडे को एग्ज़ाम है और कल संडे है, तो कल तो संडे की छुट्टी रहती है और वो लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, उस वजह से भी उसने इसको टाइम टेबल दे रखा है कि इस टाइम तुमको इतना काम करके और फिर खेलना है। बाकी अपने मंदिर में तो ऋषि बेटा ने पूजा वूजा कर ली है ना ऋषि बेटा? हाँ। मंदिर में भी पूजा हो गई है।
तब हम लोग खाना खा लेते हैं। पूजा करके तिलक लगा के मेरे को मैम ने बोला है कि भेजने एग्जाम देने के लिए जाना, लेकिन जी। तिलक लगा के ओके पूजा। चलो अब खाना पीना खाया जाए और सोया जाए। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी बारी। हाय गाइस, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जितना टाइम टेबल दिया ना, उसका जब वो पहला वाला टाइम टेबल खत्म होगा, उसके बाद जब दूसरा वाला टाइम टेबल शुरू होगा, उसके बीच में जो टाइम होगा मेरे पास, उसमें मैं खेलूं, टीवी देखूं, मोबाइल देखूं, जो देखना है देख सकता हूँ। और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ऐसे ही मैं अपने छोटे छोटे दिन के ब्लॉग बनाती रहूंगी, क्योंकि ऐसे खास मैं घूमती तो हूँ नहीं, क्योंकि जॉब करती हूँ तो थोड़ा सा दिन भर आपने देखा ही होगा कि मेरे को रात हो गई थी आते आते। स्टेशन पे भी कितना ज़्यादा अंधेरा था, और मेरे घर के सामने ही रेलवे स्टेशन है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहीं पर मैं आती हूँ। और बाकी दिन भर तो मैं घूमने जा नहीं सकती हूँ। बस कल संडे है, कल मेरी भी छुट्टी है, तो देखते हैं कल संडे के दिन भी अगर छोटा मोटा एक ब्लॉग बन गया तो ज़रूर डालेंगे आप लोगों के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और यही मेरे पूरे दिन भर का काम रहता है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं डेली डेली ब्लॉग डालना कितना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बाय बाय।